पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा आता ही खर्च हो जाता है, कितनी महंगाई है, पैसों के बारे में आप जलन सोचते हो, कंप्लेंट सोचते हो, आई डोंट नो क्या क्या नेगेटिव सोचते हो। ये लाइन मैं थोड़ी ना बना रही हूँ, आपके हाथ की आप बना रहे हो। हाँ, ये तो परमात्मा ने बना के भेजी है। नहीं, आप बना रहे हो। अच्छा, हम ही बना रहे हो। हाँ, ये लाइंस आपके पिछले कर्मों का भी नतीजा है इनके अंदर। ओके। और अभी भी आप ही बना रहे हो। अपनी सोल को कैसे चार्ज करते हो, अब ये प्रैक्टिस पे आके कि सोल को कैसे चार्ज। सोल इज लाइक अ लाइट, इसको चार्ज करो तो लाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी बचपन से ट्रेनिंग कंडीशनिंग हमारी की, हमारे माँ बाप की, हमारे पूर्वजों की भी ट्रेनिंग ऐसी है। जिन की ट्रेनिंग ठीक है वो बन गए अंबानी अडानी। सही बात है। तो एक दिन जैसे पूरा अपने करियर पे थैंक यू करती हूँ, एक दिन हेल्थ के ऊपर, एक दिन रिलेशनशिप्स पे, हस्बैंड, बेटी, दामाद, बेटा, जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स। जो आप सोच रहे हो, जो आप थॉट्स में ला रहे हो, उसको बोलो और सोचो, एंड इन द मिरर वर्क उसको प्रैक्टिस भी करो। आलिया भट्ट करती है मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। तो अब वो चाहे भट्ट साहब की बेटी हैं, पर फिर भी उनकी अपनी कैलिबर भी तो मैटर करती है ना। जी, बेटियां तो बहुत आई हैं। लोग अपने सपनों पर रिसर्च ही नहीं करते। कामचोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको कार लेनी है, फॉर एग्जांपल आप बोलो मुझे लग्जरी कार लेनी है ना, तो रिसर्च क्या बोलेगी? रिसर्च बोलेगी कि कौन सी ब्रांड लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है ना। डीजल लेनी है कि पेट्रोल लेना है कि इलेक्ट्रिक वाली लेनी है, मुझे लंबी कार चाहिए, मुझे लग्जरी कार, यही बोली जा रहे हैं मैडम। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी सुनता ही नहीं। सुनने को तो जैसे वेटर ही आप बोलो उसको बहुत भूख लगी है, खाना ले, वो पूछ ही जा रहा है सर क्या लो, जो अच्छा है ना तेरे यहाँ बोल ले आप। नमस्कार दोस्तों, संजय सैनी शो में आपका स्वागत है। हम बचपन से ही अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अपने सपनों के दरवाजों को खोलने के लिए अपने हाथों की लकीरों में ढूंढते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और यूनिवर्स के जितने नंबर होते हैं 555, 1010, 1111, क्या ये आपको सही रास्ता बताते हैं? क्या वो सक्सेस की जो की है वो आपके सपनों के दरवाजे को खोलती है? अगर नहीं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम जिस ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं उनका नाम है आशमीन मुंजाल जी, जो आपको बताएंगी उस चाबी के बारे में जिससे आपके सपनों के दरवाजे खुलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। मैम, वो कौन सी पावर है जिसके जरिए हम अपने सपनों के दरवाजे खोल सकते हैं? ऐसा क्या सच में ये मुमकिन है? पावर तो है ही, सबके पास है, आपके पास भी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रेल्म विच इज़ मेड ऑफ एनर्जी। एनर्जी और पावर में क्या फ़र्क होता है? आपके घर में बिजली के है ना पावर पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। एक होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स चलाने के लिए आप यूज़ करते हैं। एक होते हैं पावर पॉइंट्स जिसके अंदर हाई वोल्टेज आ रही होती है, जो कि हैवी ड्यूटी आपके इक्विपमेंट्स चलाने के काम आती है जी। तो जो हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है। और जो आपकी ज़िंदगी की बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ आपके विजन्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिज़ायर हैं, गोल हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए कई बार आपको हाई वोल्टेज पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके अंदर एनर्जी है, तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो इस समय। जी बिल्कुल। आपके शरीर में एनर्जी है, तभी हम बैठे हैं दोनों। पर उस एनर्जी को कैसे हमने हाई वोल्टेज पावर में कन्वर्ट करना होता है, दैट्स द प्रैक्टिस। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यू नीड एनर्जी, ऑब्वियसली फॉर श्योर, बट कन्वर्टेड इनटू पावर, दैट्स वेयर इट कम्स इन। और जिन लोगों के सपने होते हैं, कई बार उनके अंदर एनर्जी तो होती है, एनर्जी तो है ही हम सब में, हम सब लोग परमाणु जो है ऊर्जा के केंद्र हैं जो हम हैं, पर उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता पावर के अंदर। तो खाली एनर्जी से जीवन चलता है, पर बड़ा ही एक मेडियोक्रिटी का जीवन चलता है, एक बड़ा ही सामान्य सा जीवन चलता है जी। पर जिन लोगों ने अपनी पावर को पहचाना है और अपने आप को एम्पावर किया है, कई बार आप अपनी पावर को जब होल्ड नहीं करते हो तो वो डिसएम्पावर भी हो जाती है, माइनस में भी चली जाती है। तो फिर शॉर्ट सर्किट होते हैं, घर में पटाखे बजते हैं। हाँ, ये तो है। पटाखे बजेंगे, आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होंगे, बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट आएंगे। तो आप गड़बड़ भी कर सकते हो अपनी पावर के साथ, क्योंकि वो माइनस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। बिल्कुल। सो व्हाट वी टॉक अबाउट इज आपकी ज़िंदगी में जो भी ऊंचाइयों पे सपने हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हो, ऊंचाई तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी पावर लगेगी, बट येस यू कैन रीच एनी हाइट दैट यू वांट टू।
ओके। तो सारी जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि हम कुछ करने वाले हैं. आई कैन नॉट वर्क इनसाइड यू. आई जी। कैन नॉट. जितना भी कर लूँगी मैं नहीं कर सकती. बिल्कुल मैं खाना खाऊंगी तो मेरी ही बॉडी में वो जा रहा है. सही आपको बात अगर है। अपनी बॉडी को एम्पावर करना है, एनर्जी देनी है, तो खाना आपको खाना पड़ेगा. जी तो कई बार लोग सोचते हैं कोई और कुछ कर दे और मेरे ज़िंदगी में पावर आ जाए, मेरे सपने पूरे हो जाए. ये जी हो नहीं सकता ना. तो आपको खुद ही सीखना है और खुद ही अपने पे काम करना है. एंड वी आर ब्लेस्ड कि बहुत इजी टेक्निक्स होती हैं. इजी इसलिए बोलूँगी कि क्योंकि जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, जो कष्टों से भरी हुई, स्ट्रगल से भरी हुई ज़िंदगी है, वो कई गुना ज़्यादा मुश्किल है. लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि जो आप मुश्किलों वाली ज़िंदगी जी रहे हो ज़्यादा मुश्किल है. और अगर आप एक बार लग के फॉर्मूला सीख जाओ कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल साइंस होती क्या है, ये जो भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, एफर्मेशंस की या ग्रैटिट्यूड की बातचीत करते हैं, एक बार लॉजिकल माइंड से इसको सीखो. पहले सीखो कुछ लेकिन महीने. बहुत सारे लोग बिना सीखे ही कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं से एक चीज़ उनको समझ में आ जाती है कि 10-10, 11-11 या फिर 12-12 शॉर्ट सर्किट और उसको कहते और हैं. उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता और फिर वो अंधेरे में चल रहे होते हैं अपने तीर जो इसको लगा कहते हैं जुगाड़बाजी. मोस्टली इंडिया में तो बहुत चलती है तो जुगाड़बाजी. उनके दरवाजे मुझे लगता है शायद आई थिंक वो सही दरवाजे और सही चाबी उनको वो नहीं मिलती. वो कभी कभी तुक्के चल जाते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा सा हो भी जाता है लाइफ में. क्योंकि जो आप कर रहे हो बुरी बात तो नहीं है ना. देखिए, आप 11-11 पर कोई अच्छी बात सोच रहे हो, कोई ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम किसी की चुगली करने, कंप्लेंट करने, किसी की निंदा करने या किसी को मारने पीटने से तो बेटर ही है. जी 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 सही तो बात है तो पॉजिटिव एनर्जी. हाँ तो आई ऑलवेज से कुछ भी कर रहे हो पॉजिटिव है, चलो बेहतर है, बहुत जी। बेहतर है. तो आपके कुछ कुछ तुक्के तो लग जाएंगे कभी कभार. बट हाउ अबाउट कि तुक्का ना होके आपको पूरी स्टडी एजुकेशन समझ आ जाए एंड यू बिकम अ मास्टर ऑफ योर लाइफ, द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. कि आप जो चाहते हो, जब चाहते हो, जैसे चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि टाइम जोन में कैसे खेलना है. आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी किस्मत, जिसको हम कई बार फॉर्चून कहते हैं, फॉर्चून जोन में आपने कैसे क्रिएट करना है. क्योंकि वो आप ही करोगे. मैं नहीं बदल सकती आपकी किस्मत, पर इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है. कई बार लोग पूछते हैं किस्मत कैसे बदलते हैं. आप भाग्य नहीं बदल सकते हो. दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं. किस्मत किस्मत होती है, भाग्य भाग्य होता है. सिंपल टर्म्स के अंदर किस्मत किसे कहते हैं? अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ी हो, या जिन्होंने भी पढ़ी है कॉमर्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ. तो उसमें P&L बनता है. जैसे दुकानों का हर रोज का जो डेली शीट होता है, फिर वीकली P&L या मंथली P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू किस्मत. पर हर महीने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल डाटा होता है वो बैलेंस शीट में जाता है. जिस बैलेंस शीट के ऊपर टैक्सेशन होता है हमारा, जो गवर्नमेंट के साथ जो हम डील करते हैं, हमारे CA, तो वो बैलेंस शीट कहते हैं. एक बार बैलेंस शीट सबमिट हो जाएगी तो आप खुद उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते. अब अथॉरिटीज़ कर सकती हैं उसके साथ, जो अगर कुछ चेंजेस करनी होंगी तो. उसी तरह से किस्मत में इंसान खुद अपने फेरबदल कर सकता है. यहाँ पे जो लाइंस होती हैं किस्मत की होती है. तो किस्मत की जो लकीरें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने हाथ भी दिखाते हैं कि भाई आपके भाग्य में तो ये है, एक लाइन है, और किसी के भाग्य में अगर वो लाइन नहीं होती तो क्या वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है? तो लाइन बनाओ. अच्छा, लाइन बन जाती है? आपने लाइनें चेंज होती नहीं देखी? नहीं, मेरे को तो फोटो शायद खींचो इसकी, लाइन चेंज होती है. अरे कमाल कर रहे हो आप. सच में? जो कहते हैं ना, आपको मेहनत मशक्कत करनी होगी, आपको लग के काम करना. जो डिटर्मिन्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं जी. देखिए, जो आपको बता रहा है लाइनों की बातें, अगर वो खुद ही नहीं है कमिटेड, आधे ज्यादा तो नहीं है उनमें से, उनको बस मतलब कुछ बताना है और आपको आपके साथ जो भी उन्होंने डील करना है कमर्शियल. जी. मेन चीज क्या होती है, इंसान को उसका डर दिखा दो, उनकी लिमिटेशंस दिखा दो, तो बेचारा सोचेगा अब तुम्हें इसे भुगतना है. मैं दोबारा उसको रिपीट करती हूँ, किस्मत की लाइनें आप बदल सकते हो. भाग्य यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे भी लाइंस होती हैं हमारे फोरहेड के ऊपर. भाग्य की लाइनों को आप खुद से नहीं चेंज कर सकते. उसके लिए आपको किसी हायर, जैसे किसी के ईष्ट होते हैं या गुरु होते हैं या प्रभु होते हैं, द हायर सुप्रीम एनर्जीज होती हैं, पावर्स होती हैं, उनके साथ आपकी सांठ-गांठ अच्छी हो जाए. हाँ. उनका अच्छी बन जाए. जैसे कोई कृष्णा को मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई रामा को मानते हैं, और उनके साथ अच्छी सांठ-गांठ हो जाए उनकी, मतलब बहुत अच्छे आप उनका ग्रैटिट्यूड्स कर रहे हो, वो आप पे प्रसन्न नहीं हो गए, तो वो भाग्य की लाइन है, उनके साथ इंटरमीनिंग में आप चेंज कर सकते हो. बट जो आपकी सपनों की दुनिया है, कमर्शियल, जो मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक किसे कहते हैं? जो दिख रही है. जी. आपको गाड़ी दिखती है
गाड़ी दिख रही है ना, बिल्कुल आपको घर दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं, जेवर दिख रहे हैं, आपको गोवा दिख रहा है, आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल जो दिखती दुनिया है वो किस्मत के थ्रू आप अपना अटेन कर सकते हो। जो हम भाग्य की बातें कर रहे होते हैं वो मोस्टली हमारी स्पिरिचुअल रेल्म्स आ जाते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल रेल्म्स आ जाते हैं उसके अंदर। Okay. बट आई से मटेरियलिस्टिक रेल्म जो कि किस्मत के डोमेन में मोस्टली मेजरली आ जाता है, उसमें आपको सीखना है कैसे चेंजेस लाने हैं, सीखना पड़ेगा पहले। अच्छा, ये टेक्निक होती होगी एक प्रॉपर? 100%। मैं नहीं कह रही, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने पूरे 4 वेद लिखे हैं इसके ऊपर। जी जी। पूरे वेदों के अंदर क्या बता रहे हैं, आपके कर्मों की तो वहां पर सारी बातचीत हो रही है, क्या करने से आपका गुड डीड बन रहा है, क्या ना करने क्या करने से आपका गुड डीड बैड डीड जो भी होते हैं, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं। आपके पाप क्या होते हैं, आपके नेगेटिव डीड्स। आपके पुण्य क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव डीड्स। बिल्कुल। और वो कर्म कैसे बनते हैं, जिनको हम कर्म कहते हैं, आपके सोचने से, आपके बोलने से, जो आप बोल रहे हो, कुछ करने से, हाथों पैरों से कुछ कर रहे हो आप, जी, या जी। फील करने से, जो आप अंदर से भावनाओं को जो आप क्रिएट कर रहे होते हो। तो मैंने आपको कुछ आपके बारे में कुछ बुरा सोचा, कुछ बुरा बोला जी, कुछ बुरा फील किया आपके लिए, या बुरा कर दिया मैंने, आपको पीट पाट दिया, कुछ कर दिया, तो वो मेरा बैड, जिसको करने से आपको दुख पहुंचे या आपको बैड फीलिंग आए, वो मेरा बैड कर्मा है। मतलब जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ में चीज़ें होने लगती हैं। आप जैसा सोचोगे, बोलोगे, करोगे और फील करोगे, 4 चीज़ें मेजर होती हैं। अगर आप इन चारों के साथ गुड कर रहे हो, कुछ अच्छा, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो, तो आप उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो। जब आप पॉजिटिव एनर्जी बनाते हो तो ये नहीं कि आप दूसरे के लिए बना रहे हो, आप अपने मैग्नेट को चार्ज कर रहे हो, जो हमारा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारा फील्ड होता है एक इंसान का। मेरे अंदर अगर एनर्जी है, आपको दिखने में बॉडी दिख रही है, बिल्कुल ये बॉडी दिख रही है क्योंकि ये बॉडी क्लस्टर है इस समय एनर्जी की। अगर मैं यही हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखूँ तो यहाँ पर बॉडी, ये हाथ नहीं दिखेगा, यहाँ पर वाइब्रेशंस दिखती हैं, छोटे छोटे सेल्स दिखते हैं, बारीक, जिसको हम अणु कहते हैं। सेल्स, अणु, मॉलिक्यूल्स, ये सब बारीक होता है। तो वो होता क्या है, एनर्जी तो है ना। तो इसको चार्ज करना पड़ता होगा। आप हर रोज चार्ज खाना पीना क्यों कर रहे हो? हाँ, इंसान खाना अब पीना ना खाओ खाना वो तो ना दो इसको एनर्जी, वो तो मर जाएगा भूखा। मर नहीं रहा, बॉडी तो वही है जी। पर उसको चार्जिंग नहीं कर रहे ना आप। जैसे बॉडी को चार्ज करते हो वैसे आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को भी चार्ज करते हो। 3 रेल्म होते हैं ना, बॉडी, माइंड, सोल। ओके। अब बॉडी को कैसे चार्ज करते हो, खाने और पीने से, जी, है ना। माइंड को कैसे चार्ज करते हो, नॉलेज से, आपकी जो ज्ञान है, नॉलेज है, प्रैक्टिस, उससे चार्ज करते हो। बिल्कुल। अपनी सोल को कैसे चार्ज करते हो, अब ये प्रैक्टिस पे आपकी कि सोल को कैसे चार्ज। सोल इज लाइक अ लाइट, इसको चार्ज करो तो लाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। लाइट मतलब रोशनी, जिसको हम आभा मंडल या मुखमंडल बोलते हैं। कई लोगों की लाइट नहीं दिखती आपको सिर के पीछे, राम जी की दिखती है। आपको फोटो में, मूर्ति में देखो, उनके पीछे वो पीछे सभी की मूर्ति में कुछ एक लाइट होती वो है, उसको आभा मंडल बोलते हैं ना, रोशनी का, जो दैट्स कॉल्ड आभा मंडल और मुख मंडल। तो उनकी कितनी चार्ज है आत्मा, मतलब आत्मा उनकी कितनी महान है, कितनी रोशन है कि उनकी चार्जिंग इतनी बाहर तक आ गई है कि आप बाहर लोगों को दिखनी शुरू हो गई है। उनकी आत्मा मतलब उतनी रोशन है, दैट मीन्स दैट। तो उसी तरह से बॉडी भी ग्रो कर रही है, माइंड भी ग्रो कर रहा है, और आपकी आत्मा को भी ग्रो करने की ज़रूरत है। नाउ सेइंग दैट, if your charging of your body, that energy is positive, that means कि आप जितने अच्छे कर्म कर रहे होगे, अच्छी सोच रख रहे होगे, उतना पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो अपने आप को। जी। जितना नेगेटिव सोच रहे होगे, बोल रहे होगे, कर रहे होगे, तब नेगेटिव चार्ज कर रहे हो। अब बोलोगे इसका फ़र्क क्या पड़ता है? यही तो है मेन चीज़, किस्मत। ओके। यही है वो आपकी, ये क्या है, तो कोडिंग है, सिर्फ कोड, जिसको हम कोडिंग कहते हैं, जैसे QR कोडिंग कहते हैं ना, तो जैसे आपका फिंगरप्रिंट एक कोडिंग है, ये कोडिंग है। कोडिंग किस चीज़ की है कि आपके अंदर जो एनर्जीज है वो क्या है। अब अगर आप पैसों के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बोलते हो, पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा आता ही खर्च हो जाता है, कितनी महंगाई है, पैसों के बारे में आप जलन सोचते हो, कंप्लेंट सोचते हो, आई डोंट नो क्या क्या नेगेटिव सोचते हो, तो आपकी जो पैसे की लाइंस होती हैं वो ऑब्वियसली दैट विल गो टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। मतलब छोटी होती चली जाएंगी वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में। नाउ सेइंग दैट, मैंने आपको बता दिया कि आपकी लाइन इस समय ये दिखा रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये लाइन मैं थोड़ी ना बना रही हूँ, आपके हाथ की आप बना रहे हो। हाँ, ये तो परमात्मा ने बना के भेजी है। नहीं, आप बना रहे हो। अच्छा, हम ही बना रहे हो? हाँ, ये लाइंस आपके पिछले कर्मों का भी नतीजा है इनके अंदर, और अभी भी आप ही बना रहे हो। अच्छा, जैसे जैसे हम कर्म करते चले कुछ जाएंगे। लाइंस ऐसी होती हैं, देखिए कई बार लोग लाइफ लाइंस की बातें कर रहे होते हैं जी। हम यहाँ पर सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जो डीड्स उनकी बातें कर रहे हैं।
जो आपके, देखिए आना और जाना ये तो अलग बात है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रही मैं अभी। बिल्कुल। पर जब तक आप स्टे कर रहे हो, इसको हम कहते हैं विष्णु का फील्ड है, जो सस्टेनर का फील्ड होता है, कार्मिक फील्ड होता है। जी जी। उसके अंदर आप कैसे डीड्स कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका मैग्नेट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट हो फॉर जी। एग्जाम्पल, तो आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे? चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है ना चीज़ों को। बिल्कुल। आपने देखा होगा चुंबक लोहे को आकर्षित लोहे को करता है। आकर्षित करता तो है। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट हूँ तो मैं क्या अट्रैक्ट करूँगी? पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट हमेशा अपनी वांटेड चीज़ों को, मन चाहिए चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो उसके लिए पॉजिटिव है। और अगर मेरा मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज है, जी। मैं हर समय डरती रहती हूँ, चिंता करती हूँ, जलन करती हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, लोगों के लिए निंदा करती हूँ, जो भी ऐसी नेगेटिव वाली बातें होती जी। हैं, बोलती हूँ, सोचती हूँ लोगों के लिए, मतलब किसी के घर में गाड़ी आ गई, किसी ने अच्छा सुंदर साड़ी पहनी हुई है और मैं सोच रही हूँ हाय कि मतलब ये हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ये ज़्यादा स्मार्ट बन के घूम रही है, समटाइम यू जेलस बिल्कुल। अबाउट द पीपल, अबाउट अदर पीपल्स अकम्पलिशमेंट्स। तो आप तो नेगेटिव हो रहे हो इस समय, जलन करके, आप कुछ भी करके, फियर, चिंता कर लो, डर लो, है ना, आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपका पूरा मैग्नेट को कौन सी एनर्जी मिल रही है? नेगेटिव। जी। अब आपकी ज़िंदगी में आप क्या अट्रैक्ट करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो आप अनवांटेड चीज़ें, जैसे कि किसी को एक्सीडेंट नहीं चाहिए, किसी को नुकसान नहीं चाहिए, किसी को डिवोर्स नहीं चाहिए, किसी को बीमारी नहीं चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए, आप वो सब कुछ अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपका मैग्नेट ही नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इंसान सोचता है कि बाहर वाला कुछ कर रहा है, नहीं, आप अपने मैग्नेट, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, खुद अंदर से ही हो रहा है। आप ही चार्ज कर रहे हो अपने मैग्नेट को, यू आर द एनर्जी सोर्स। सो दैट वे, जैसे आपने बोला सपनों को पूरा कर सकता है। सपने भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रीम्स, एक होता है नाइटमेयर्स। ओके। बुरे सपने बोलते हैं ना उनको, सपने, एक होता है अच्छे सपने, एक होता है बुरे सपने। बुरे सपने, दोनों ही सपने आपके दो ही पास सपने हैं। होते हैं। अगर सपोज आप एक सपना कोई बनाते हो, जैसे कई बार होता है ना, आप सोचते हो किसी बारे में आपको प्राप्त करना है, जैसे एक बच्चा बोले कि मुझे एग्जाम में पास होना है ना, इसका सपना है पास होना है अच्छे नंबरों से। तो क्योंकि आप जिस प्लैनेट पे रह रहे हो ना, प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, ये अर्थ अपने आप में डुअलिटी का ही प्लैनेट है। यहाँ पे दिन है तो रात है, अमीरी है तो गरीबी है, अगर स्वास्थ्य है तो बीमारी है, ज्ञान है तो अज्ञान है, यानी सुख है तो दुख है। बिल्कुल। हर चीज के दो ही अर्थ हर चीज के यहाँ पे डबल डायमेंशन है। ये डबल, मतलब अगर मैं आपको ये हाथ का ये पार्ट दिखा रही हूँ तो ये साथ में फ्री आता है, ये आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो हर चीज का डबल डायमेंशन यहाँ है, उन्हीं डबल डायमेंशंस को जोड़ के आप मेटा जो मर्जी बना, मतलब जितना मर्जी मल्टी बना जाओ, परंतु दो तो मिनिमम है। तो दो डायमेंशन तो है ही। तो जैसे ही मैंने एक सपना क्रिएट किया तो उसका ऑपोजिट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मैम, क्या इंसान की ज़िंदगी का दुख उसकी किस्मत का नतीजा होता है या उसके खुद के वाइब्रेशंस का? सो जब हम सुखों और दुखों की बात करते हैं, अगेन सुख क्या आपका वांटेड, दुख क्या अनवांटेड। जी। तो अगर आपका मैग्नेट, जो आपका बॉडी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो अगर आपने अपने आप को अच्छी सोच में रखा, अच्छे कर्मों में रखा, जो भी कर रहे होगा, पॉजिटिव कुछ कर रहे होगे, कुछ भी होता है, पॉजिटिविटी में तो बहुत कुछ होता है। इवन आपको अगर पेंटिंग करने से खुशी मिल रही है तो वो भी पॉजिटिव डीड ही हुआ, किसी की सेवा करने से खुशी मिल रही है, पॉजिटिव डीड हुई, किसी की तारीफ करने से खुशी मिल रही है, पॉजिटिव डीड हुई। किसी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता, तो डिपेंड आपके लिए पॉजिटिव क्या है। बट पॉजिटिव डीड करते करते अगर आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज है तो आप सुखों को अट्रैक्ट करोगे। ओके। जो आपके वाले सुख है, तो आपके तो कर्मों का नतीजा हुआ फिर, पर किसका हुआ? सही बात। तो आपने अट्रैक्ट किया, आज नहीं तो कल, नहीं तो आपने पास्ट में कभी ना कभी बीजे होंगे, जिसको कहते हैं ना कार्मिक बीज, जिसको हम सीडिंग कहते हैं जी। अब अगर मेरे को इस समय आपसे बहुत इरिटेशन हो रही है फॉर एग्जांपल, और मैं आपको बहुत बुरा बोल रही हूँ कि अरे आप तो बहुत बुरे हो, आप तो बहुत बुरे हो, मैं कुछ बुरा कर भी देती हूँ आपका, जैसे आज कुछ नुकसान कर दिया आपका, या कुछ भी, यू कैन डू एनी बैड डीड, तो कर दिया। अब मैंने कुछ बुरा किया तो मैंने एक तरह से अपने कार्मिक सर्कल के अंदर कुछ बुरा बीज बो दिया, क्योंकि हर समय जो हम बीज बो रहे होते हैं उसका फल मिलना ही वही मिलता है। जो भी आप आम का बीज बोगे तो आम का फल, अगर आप नीम का बीज बोगे तो नीम का फल, अकॉर्डिंगली। तो जो भी हमारे साथ सुख या दुख हो रहे होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने अभी के अभी बीज बोया तो अभी मुझे फल मिल जाएगा, इट कैन बी समटाइम लेटर एज वेल डिपेंडिंग अपॉन। तो आपने ही अपनी किस्मत पास्ट में बनाई थी, जो आज आपके साथ हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग टू यू, व्हाट यू डिड उसका हैपनिंग हो रहा है। और जो मैं इस समय कर रही हूँ, अभी जो मैं कर रही हूँ, ये मैं आई एम डूइंग राइट नाउ, इसका फल मुझे आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है।
तो नॉर्मली जब हम कहते हैं आपके सपने कहाँ हैं, फ्यूचर में है, तो आपके पास अभी टाइम है, अपने कर्म ठीक कर लो, ओके अपने प्रैक्टिसेस, अपनी डूइंग बीइंग जो भी है उसको ठीक कर लो, यू विल रीच योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड काम ही नहीं करता। ये लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं? ये बोल रहे होते हैं कि जो आपने बोला, ओके ग्रैटिट्यूड काम ही नहीं करता। ग्रैटिट्यूड किसे कहते हैं? मतलब उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं ना इस चीज़ को। और देखिए, ग्रैटिट्यूड किसे कहते हैं? मीन्स किसी चीज़ के लिए आभारी होना, कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना। अगर मैं थैंकफुल हूँ तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, अगर मैं थैंकफुल नहीं हूँ तो मैं क्या हो रही होंगी? कंप्लेनिंग, नेगेटिव, है ना? मतलब वो लोग उस जोन से निकल ही नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग ही ऐसी है। हमारी बचपन से ट्रेनिंग, कंडीशनिंग हमारी की, हमारे माँ बाप की, हमारे पूर्वजों की भी ट्रेनिंग ऐसी है। जिनकी ट्रेनिंग ठीक है वो बन गए अंबानी अडानी। सही बात है। क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज़ फील ही नहीं की कि ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बोला। ऐसा बोलना चाहिए। वो डेलिब्रेटली जय जिनेंद्र डेलिब्रेटली बोलते हैं वो हर टाइम। ये नहीं कि उनको कोई सिखाने वाला आएगा, उनको पता है कि मतलब जितना मैं इस प्रैक्टिस में रहूंगा उतना मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना रहा हूँ, और फिर मेरे सपने जो मनचाहे हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इट कैन बी मनी, इट कैन बी पावर, इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट, जो आपका मनचाहा है। अब उसको प्राप्त करने के लिए आप किसी भी, देखिए आप पे डिपेंड करता है। कोई लक्ष्मी माँ को मानता है, कोई है ना, कोई राम जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई नानक को मानता है, कोई वाहेगुरु, जिस मर्जी को मानो आप, सबको जो जिस पे आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसको मानो। बिल्कुल। अगर आप किसी बाहर वाले, कई लोग ऐसे भी होते हैं, नास्तिक होते हैं, एथिस्ट, तो वो नहीं मानते किसी चीज़ को। अपने आप को मानो। आप अपने ऊपर तो भरोसा करते हो ना, तो अपने आप का कर लो थैंक यू, अपनी माता का कर लो, अपने पिता का कर लो, है ना, किसी गुरु का कर लो जी। जिसका भी करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। पर किसी के लिए तो शुक्रगुजार हो, ताकि आपकी एनर्जी, देखिए शुक्रगुजार होना कोई मोरल साइंस नहीं है, कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। इट्स अबाउट योर एनर्जी। जब आप थैंकफुल, मैं आपको बोलूँ कि अरे आई एम वेरी थैंकफुल, आपने आज इतनी अच्छी पॉडकास्ट का अरेंजमेंट किया, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपने मेरे लिए वेट किया, आई वॉज अ लिटिल बिहाइंड द टाइम बट यू वेटेड फॉर मी एंड यू मेड द होल सेटअप रियली डन। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ जी। तो अभी मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है? तो आपको पॉजिटिव लग रहा है, मुझे बोलने में पॉजिटिव ही लग रहा है। अब अगर मैं आपके बारे में बुरा कुछ बोलूँ तो आपको भी नेगेटिव लगेगा और मेरी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ग्रैटिट्यूड इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ यू स्टेइंग इन योर पॉजिटिव एनर्जी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द वांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। दैट्स इट। मैम, ऐसे कौन से 3 काम है जो हर इंसान अगर रोज करे तो 90% लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी? ग्रैटिट्यूड नंबर 1, नंबर 2 ग्रैटिट्यूड अच्छा, नंबर 2 भी ग्रैटिट्यूड, नंबर 3 भी ग्रैटिट्यूड। आई थिंक करने की बात है ना, तो आई थिंक आप कर सकते हो। आप सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड कर सकते हो जी। आई ऑलवेज से जस्ट पिक अप 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। मे बी यू आर ग्रेटफुल फॉर द बेड। आजकल ऐसा मौसम दिल्ली का चेंज हो रहा है थोड़ा, तो इफ़ यू हैव अ कंफर्टेबल बेड, आपके अगर रूम में टेम्परेचर कंट्रोल है, इतनी ठंड की हवाएं चलती हैं, बट एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे रूम के अंदर कितना कोजी टेम्परेचर है। आई एम सो थैंकफुल फॉर द बेड आई स्लीप ऑन, आई एम थैंकफुल फॉर द क्विल्ट आई हैव, रजाई के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ब्लैंकेट के लिए, द पिलो आई स्लीप ऑन, इट्स सो कंफर्टेबल। मतलब मैं इतनी शुक्रगुजार, एक अच्छा कंफर्टेबल नाइट सूट है मेरे पास। सो दी स्मॉल थिंग्स अगर मेरे पास ना हो तो पता नहीं, है ना, आई मे नॉट बी दैट ईजी अगर नहीं हो। मेरे को याद है एक बार मैं कहीं गई थी, नाइट सूट भूल गई थी ले जाना। अरे और उस दिन फिर मैंने जो पहना हुआ था बाई चांस नहीं, वो लगेज में नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो फिर मेरे को जो नॉर्मल वियर होते हैं दिन वाले, वही पहन के सोना पड़ा उस दिन, क्योंकि और रूम में वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि माय गॉड, इवन अ नाइट सूट इज सो क्रिटिकल फॉर मी हैविंग अ कंफर्टेबल स्लीप। एंड सिंस देन हर रोज सुबह उठते सबसे पहला शुक्रगुजार, मेरा कृतज्ञता नाइट सूट के लिए होती है मेरे, और रात को सोते हुए, बिकॉज आई एम सो कंफर्टेबल इन दैट। सो छोटी छोटी चीज़ें, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और दिन भर में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, like right now I'm sitting on this sofa and it's comfortable, pretty comfortable. Yes. So I'm so thankful for this sofa to give me a comfortable seat and sitting for an hour. And similarly देखो, पैसे के लिए शुक्रगुजार, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है पैसा। हम सबको पैसा चाहिए और हम सबको पैसे की वैल्यू भी पता है जी।
एक बहुत प्यारी सी एक सेंटेंस आता है जो आपके हाथ में बुक है, मैजिक बुक है. ओके, ये वाली. आई थिंक दिस इज वन बुक एवरी ह्यूमन शुड. एक महीने की प्रैक्टिस होती है, हर रोज एक एक चैप्टर आपको करना होता है. Okay. इसमें मनी चैप्टर आता है. सेंटेंस क्या है उसमें कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. यूनिवर्सल रूल बता रहे हैं वो. जी. एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर मनी और इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू. Okay. वो भी वापस ले ली जाएगी. तो अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं बेशक खाली, जी. आपकी ज़रूरत 5,000 रुपए की है, से 5 लाख की है, 5,000 की है या जो भी है, पर आपका 500 रुपए है और आप उसी के बारे में हर समय मतलब बहुत क्रिप कर रहे हो, अरे मेरे पास सिर्फ 500 ही है, बहुत कम है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है. जी. आप क्रिप कर रहे हो ना पैसे के लिए. हाँ, वो थोड़ा सा आता है मन में कि यार अभी इतना है, अभी वो काम ऐसे और करना खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. पर अगर आप नेगेटिव हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. नेगेटिव होने से या बोलने से या सोचने से तो कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला ना. जी. उल्टा वो 500 रुपए भी 400 रुपए बन जाएंगे, फिर 300 बन जाएंगे. भगवान ना करे माइनस में ना चले जाए. -1 2 भी चला जाता है. जो कर्जों में चले जाते हैं वो माइनस में चले गए हैं. माइनस में चले जाते तो अब जहाँ भी हो आप, अगर आपको रूल समझ आता है तो करना क्या है. जब भी पैसा ले रहे हो, दे रहे हो या खाली बैठे बैठे, जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जैसे इसके बुक का ना एक वो है रूल है, जैसे कि आपको एक नोट जैसे इसके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसमें आपको नोट बनाना होता है. नोट को बैठे बैठे क्या करना है, आपने थैंक यू करना है. जैसे आपने नोट लिया उसको हाथ में रख के खाली बैठे हो, अपने बचपन से अब तक सोचो, जब जब आपके पास कभी कोई पैसा था, भाई आपने स्कूलिंग किया तो फीस किसी ने तो दी है ना, तो उसको थैंक यू करो. थैंक यू, मेरे बचपन में हमारे पास इतना पैसा था कि मैं अच्छा स्कूल जा पाया, मैंने अच्छा खाना खाया, कभी बीमार पड़ा तो डॉक्टर भी तो पैसा लेता ही है ना. बिल्कुल. आपने फ्रूट्स खाए, आप कभी घूमने गए, कहीं पे मूवी देखने गए, हर चीज़ में पैसा लगता है. पर आपके पास कहीं ना कहीं से वो पैसा आया था, तभी तो आपने चीज़ें एंजॉय की है. जी. इफ़ यू थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव बीन गिवन, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. सिंपल सेंटेंस है. एंड इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव बीन गिवन, इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे. तो मैं तो जैसे अभी गाड़ी में आ रही तो बैठे बैठे कुछ नहीं, अगर पैसे आज का दिन जैसे था, मैंने तो ऐसे ना दिन बांटे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे थर्सडे, ऐसे करते करते एक दिन जैसे पूरा अपने करियर पे थैंक यू करती हूँ, एक दिन हेल्थ के ऊपर, एक दिन रिलेशनशिप्स पे, हस्बैंड, बेटी, दामाद, बेटा, जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स, इवन द पीपल हु सपोर्टेड मी इन डिफरेंट वेज, उनका. आज का दिन तो था पैसों का. तो आज मेरा असाइनमेंट यही था. सुबह उठते हर चीज़ में पैसे को ढूंढो. मतलब अगर मैं कुछ भी, जैसे कि अब मैं पॉडकास्ट करने आई हूँ तो भी मैं पैसों को थैंक यू कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि आपने स्टूडियो बुक किया. जी. पैसे तो आपके लग रहे हैं, है ना. पैसे तो लग रहे हैं. जी. देखिए, बिना पैसे को तो कोई काम होता नहीं है. बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता. तो वही ना. जी. अब जब मेरे लगे चाहे किसी और के लगे, पर पैसे तो इंक्लूडेड है ना उसके अंदर. जी, बिल्कुल. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द स्टूडियो पीपल. उन्होंने भी बनाया है, उनके भी पैसे लगे हैं. सबके लाइट कैमरा ये सब कुछ सेटअप किया तो पैसे तो लगे होंगे. स्टाफ भी है ना. तो आप अगर कॉन्शियस रहो कि भैया हर चीज़ में पैसे इंक्लूडेड हैं, बट दैट्स नॉट कॉल्ड बीइंग मनी माइंडेड, दैट्स कॉल्ड बीइंग मनी कॉन्शियस. यस. एंड मनी कॉन्शियस होते हुए आप बहुत थैंकफुल रहो हर चीज़ के लिए. बस सड़कें बनाई हैं गवर्नमेंट ने, हम चल रहे हैं उसके ऊपर, लाइटें लगाई हैं गवर्नमेंट ने, पैसे तो उनके भी लगे हैं. बिल्कुल. हम उनको यूज़ कर रहे हैं. बट कैन यू बी थैंकफुल? आई एम सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट जिन्होंने इतना पैसा लगा के इतनी अच्छी सड़कें बनाई. या आई एम वेरी थैंकफुल टू द टैक्स पेयर्स जिनकी वजह से हम इतनी अच्छी लाइट या कन्वीनियंस एंजॉय करते हैं, जो भी है. जी जी. तो ओनली थिंग इज बीइंग कॉन्शियस अबाउट द मनी फैक्टर. एंड द मोर यू आर कॉन्शियसली ग्रेटफुल अबाउट दैट, यू विल बी अमेज्ड. मैम, बहुत सारे लोग ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी अपना हाथ दिखाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग. तो कुछ के तो पूरे हो जाते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, अपने रास्तों से चलते हैं. लेकिन क्या ऐसी कोई चाबी, ऐसी कोई की है, जैसे कि आपने एक ये मैजिक बुक के बारे में बताया है, तो कौन से वो फॉर्मूले हैं, कौन सी वो टेक्निक है जिनको पढ़ के हम समझ के अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं? टेक्निक पढ़कर या समझकर आधा ही काम होता है. जी. मेन काम होता है प्रैक्टिस करना, उसको अपनी लाइफ में उतारना. जी जी. अगर आप कोई चीज़, अगर आप कहो मुझे 6 पैक्स बनाने हैं, तो आप पढ़ लो कैसे बनते हैं, समझ लो. पर जब आप जिम में जाके जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक बनेंगे नहीं वो. एक टाइम था जब मैंने मतलब 100 से ऊपर मेरा वेट हो गया था और मेरे ऑर्गन्स भी थोड़े ख़राब हो गए थे. तो मैंने ये चीज़ सिर्फ माइंड में सोची थी कि मैं दिख रहा हूँ ऐसा 6 पैक सेटेड लुक में. और मैंने 1 ईयर मैंने पूरा हार्ड वर्क किया.
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बन जाएंगे, बस मैं मिरर में देखता था अपने आप को कि मेरी ऐसी बॉडी है हाँ तो और आपने मेरी ऐसी ही बॉडी बनी हाँ एज इट इज। हाँ तो आपने जो ऑलरेडी टेक्निक यूज करी है, नंबर एक सोचना। बस वो सोचा ही है, सिर्फ हाँ मैंने अपने आप इसको को कहा मिरर जाता में है देखा। थॉट्स में लेकर आना। जी नंबर दो चीज होती है मिरर वर्क। जी जो आप सोच रहे हो, जो आप थॉट्स में ला रहे हो, जी। उसको बोलो और सोचो, एंड इन द मिरर वर्क उसको प्रैक्टिस भी करो। ओके नंबर ये क्या होता है, बीइंग पे काम करता है। एक इंसान का जो अंदरूनी जो सिस्टम होता है, इसको हम बीइंग बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग का बीइंग। तो एक होता है बीइंग जो आप अंदर काम कर रहे होते हो, जो आप हो। जी एक होता है डूइंग जो आप बाहर दिखती दुनिया में काम कर रहे होते हैं। तो बीइंग और डूइंग मिलकर आपको हैविंग तक लेके जाते हैं। हैविंग मतलब जो आप प्राप्त करना प्राप्त चाहते हो। करना चाहते तो यू वांटेड टू हैव 6 पैक्स, है ना? हैं। यस हैव मीन्स हैविंग, जो आप पाना चाहते हो। उस 6 पैक्स तक पहुंचने के लिए आपने कुछ एक्शंस लिए थे। जी यू वेंट टू जिम और वट एवर डाइट यू मेंटेन, जो भी आपने किया होगा, तो वो आपके डूइंग हो गया। और उस डूइंग को करने के लिए आप अंदर से एक इंसान बने थे, जी जो सोच रहा था, जो फील कर रहा था। तो जब आप एक तरह के इंसान बनते हो बीइंग के अंदर और डूइंग को साथ में मिलाते हो, तो ही आप उस हैविंग तक पहुंच सकते हो। वेरी राइटली यू क्रिएटेड इट। ओके उसी सेम फॉर्मूले को अब कहीं पे भी लगा दो, करियर पे लगा दो, जी। पैसों पे लगा दो, रिश्तों पे लगा दो। जैसे किसी को बहुत बड़ा आदमी बनना है और वो वैसा ही विजुलाइज कर रहा है, उसको देख रहा है कि वो उतर रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है और वो उस पर काम भी कर रहा है, तो क्या वो डेफिनेटली वैसा बन जाएगा? 100%। मैं आई स्टार्टेड माई करियर, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे पास ये फॉर्मुलेटेड फार्मूलाज नहीं थे, पर कुछ कुछ कहते हैं ना बिट्स एंड पीसेस के अंदर मैंने यूज़ करे हैं। मतलब आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ व्हेन आई Okay. स्टार्टेड माई करियर अराउंड 29 ईयर्स बैक। और मैं इतने पैसे भी नहीं थे उस समय कि मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था जी। कि मैं उसकी अपनी पसंद की उसके लिए ड्रेस खरीद पाऊँ, बिकॉज आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली एंड जो भी वहाँ का माहौल था। बट आज मतलब उस वट एवर आई डिड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई हैड 18 ब्रांचेस ऑफ माई सलोन अकेडमीज, एंड Okay. इट वॉज ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। Wow. तो जो भी था, और उसके बाद जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, फिर Okay. ऑन्टोलॉजी की। जी पहले हम लोगों को भारी सुंदरता के अंदर उन पे काम करते थे, काम करते थे। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द इनर ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और उस जर्नी के अंदर वट एवर आई वॉन्टेड टू अर्न, मेरे अपने नाम पे 8 प्रॉपर्टीज़ हैं इस समय, Okay. एंड आई एम लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ वट एवर आई वॉन्ट टू लिव। मतलब मेरे बच्चे दोनों सेटल्ड हैं अपने अपने करियर्स के अंदर। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है बहुत बड़ा सदर के अंदर, एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, ट्रेडिंग में भी हैं। जो छुट्टियां मनाना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं, एवरीथिंग दैट आई वांट टू हैव आई अर्नड इट। और वो जो एक कुछ भी नहीं थी, जो एक हाउसवाइफ थी, ज़ीरो थी बिल्कुल एक टाइम पर। द ओनली थिंग इज सेटिंग द फॉर्मूलाज राइट। और बहुतों को देखा मैंने तो इस इंडस्ट्री, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री जी बॉलीवुड के अंदर, तो कितनों को मैंने देखा जो ज़ीरो से स्टार्ट करे हैं और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, बिल्कुल। जिनके कोई फादर नहीं, कोई पीछे से कोई बैकअप नहीं था, पर उन्होंने फॉर्मूलाज जैसे आई रिमेंबर अनुष्का शर्मा जो हैं, जी उनका मतलब हाउ मच शी बिलीव्स इन सीक्रेट एंड मैनिफेस्टेशन। रणवीर सिंह करते हैं, बिपाशा बासु करती है, ये सब के सब सेम प्रैक्टिस करते हैं। सब जहाँ भी ये पहुँचे सब इसी को यूज़ करके पहुँचे हैं। Okay. इवन जो लोग कहीं से आए भी, ज़रूरी नहीं कि आपकी मम्मी पापा बहुत फेमस है, जैसे आलिया भट्ट करती है मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। तो अब वो चाहे भट्ट साहब की बेटी हैं, पर फिर भी उनकी अपनी कैलिबर भी तो मैटर करती है ना। जी जी बिल्कुल। बेटियां तो बहुत आई हैं, पर जो आलिया जी ने जो आज अपना मुकाम हासिल किया है, वो दैट्स सेल्फ अर्न्ड, उन्होंने खुद कमाया है वो। बिल्कुल। तो मतलब मज़ा आता है ऐसे लोगों की जर्नीज को सुनकर, बिकॉज वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम, मीट देम, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन लोगों से। तो आई थिंक ये सब लोग इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके, इट इज़ मूवी कॉल्ड द सीक्रेट नाम से एक मूवी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसको कम से कम 5 बार मिनिमम आराम से अकेले में बैठ के देखना चाहिए, धीरे धीरे आराम से। आप ज़िंदगी में जो भी प्राप्त करना चाहते हो पहले लिख लो, मतलब कि आप क्या चाहते क्या हो ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट। जी बिल्कुल। अगर आप पैसा भी चाहते हो तो महीने का कितना चाहते हो, कि मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, जो भी आप पा रहे हो, जो भी अगर आप हेल्थ चाहते हो तो कितना वेट चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो तो किसके साथ क्या चाहते हो। लोगों को लगता है रिलेशनशिप में ये चाहता हूँ, क्या पति के साथ क्या चाहते हो, रोमांस चाहते हो, इज्जत चाहते हो, कोऑपरेशन चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हो, क्या चाहते हो। तो राइट डाउन व्हाट यू वांट, एंड देन जो लिस्ट होगी, ये बुक ना अपना 0 चैप्टर जब बुक शुरू होती है, सबसे पहले वो बात करती है व्हाट यू वांट। अगर आपको खुद से क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या,
जी जैसे आपने बोला कि मेरे को इतना वेट चाहिए था, आप 100 से ऊपर थे, तो आपको पता होगा ना आप कितने वेट पे आना चाहते थे? यस कितना चाहते थे आप? मैं चाहता था 65 वो 69 68 के आसपास। हाँ, तो आप अगर आप प्रिसाइजली क्लियर हो कि व्हाट आई वांट टू बी इज 68 kgs ऑफ वेट फॉर एग्जांपल, और बॉडी में भी जो भी आप इंचेस, क्योंकि आप शीशे में देख रहे हो तो कोई तो पिक्चर आपके दिमाग में है ना। मैंने एक डिसाइड कर लिया था एक्चुअली, मुझे फैट परसेंटेज अपना 7 to 8 के आसपास चाहिए, जिसमें 6 पैक पूरे निकल जाते हैं, ऑब्लिक्स निकल जाते हैं आपके। तो मैंने उस पर हार्ड वर्क किया और तो ये जो आपने अभी टर्म्स बोले, जैसे मुझे नहीं पता ये वाले टर्म्स क्या है, जी पर आपको पता है, जी आपने कोई रिसर्च की होगी उस टाइम पर, कुछ सीखा कहीं से तो सुना होगा ना आपने, या देखा होगा कहीं पे हाँ कि मतलब फैट परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। जी 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 तो आपने कोई रिसर्च की हुई है यानी जी कि, है ना, रिसर्च की नॉलेज थी। है आपके पास। जी जी लोग अपने सपनों पर रिसर्च ही नहीं करते। कामचोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको कार लेनी है फॉर एग्जांपल, आप बोलो मुझे लग्जरी कार लेनी है ना, तो रिसर्च क्या बोलेगी? रिसर्च बोलेगी कि कौन सी ब्रांड लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है ना, जी 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 डीजल लेनी है कि पेट्रोल लेना है कि इलेक्ट्रिक वाली लेनी है, मुझे लंबी कार चाहिए, मुझे लग्जरी कार, यही बोली जा रहे हैं बैठकर। मतलब बताओ तो सही ना, यूनिवर्स पूछ रहा है क्या चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर आता है कि व्हाट डू यू वांट सर, है ना, तो जी आप बहुत भूख लगी है, खाना ले आ, खाना ले आ, वो पूछ रहा है वो कौन सा खाना, बहुत भूख लगी, खाना ले आ, खाना। लोगों की कई बार ड्रीम्स डिजायर्स इतनी वेग होती हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी सुनता ही नहीं। सुनने को तो जैसे वेटर ही है, आप बोलो उसको जी बहुत भूख लगी है, खाना ले आ, खाने ले आ, वो पूछ ही जा रहा है सर क्या लो, जो अच्छा है ना तेरे यहाँ वो ले आ, या उसके टेबल पे क्या पड़ा। कई लोग तो ऐसे अपने ड्रीम ऐसे बनाते हैं कि उसने क्या खरीदा, जी उसके घर पे क्या है, एक दूसरे को देख के कंपैरिजन ड्रीम्स बना रहे होते जी हैं। जी जी तो जी उसके टेबल पे क्या पड़ा, अच्छा वो ले आ, जो तेरे सबसे फेमस है वो ले आ। अब सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने बोला जो तुम्हारा सबसे अच्छा वो ले आ, अब वो जाके मटन कोरमा ले आया, बस उसके माँ का वही है रगड़ा चिकन या मटन कुछ भी कोरमा XYZ। या प्रॉन्स बड़े फेमस है वहाँ के, अब वो सही ले बात। आके टेबल बना दी उसने। आप चीखना शुरू हो गए, ये क्या ले आया, चिकन बट मटन, हाँ फिश ले आया, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। इस पे वेटर का क्या कसूर है? जी तुमने ही नहीं बताया ना उसको कि तुमने क्या खाना है। तुम बताओ ना कि मुझे दाल मखनी चाहिए या मेरे को पनीर चाहिए, बट आप बोल सकते हो ना कि मुझे शाही पनीर चाहिए, एक जी बटर जी नान ले आ, एक लच्छा परांठा ले आ। तो ड्रीम्स शुड बी दैट प्रिसाइज। जैसे आपका ड्रीम बिल्कुल क्लियर था ना कि मेरे को अपने जो आपने रेशो बोली है कोई, है जी ना, जी जी क्या बोला, फैट रेशो, फैट परसेंटेज होता फैट है। परसेंटेज इतनी चाहिए, है ना, इतना होगा तो इतना होगा, इतना होगा। तो ये इतना आपका दिमाग, जैसा कार मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर, तो मुझे BMW चाहिए, उसका ये वाला सीरीज चाहिए, ये कलर चाहिए, ये मॉडल चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो बाहर जाओ, टेस्ट ड्राइव लो उसकी, शोरूम में जाओ, कहीं ना कहीं उसको देख के आओ, सो दैट यू एक्चुअली नो कि आपको क्या चाहिए। दैट शुड बी, जैसे हम लोग ऑर्डर, मैं तो देती हूँ ऐसा, जैसे अगर रेस्टोरेंट में होंगी तो मैं बोल देती हूँ जी कि जी भैया लच्छा परांठा चाहिए, थोड़ा क्रिस्पी कर देना। तो क्रिस्पी कर, मतलब मेरे को अच्छा लगता है क्रिस्पी परांठा खाना। तो उतना ही आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कार, क्या लेंथ, उसकी अपहोल्जरी कैसी है, उसकी फील कैसी है, उसका म्यूजिक का क्या सिस्टम लगा हुआ है अंदर। इफ़ यू हैव डन योर रिसर्च, दैट मीन्स यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि प्रिसाइज, ओके क्लियर एंड प्रिसाइज। अगर आप जल्दी चाहते हो उस चीज़ तक पहुंचना, क्योंकि यूनिवर्स देना चाहता है, आप फॉर्मूला ठीक से सेट नहीं कर रहे हो। ओके तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट, बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज अबाउट इट। और रिटर्न के अंदर सोचना नहीं है, सोच के लिख दो। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। आई सेड कि लिखने से क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आती है। लिख लेना क्लियरली चाहिए। लिखो उसको कि व्हाट यू वांट। तो ये बुक आपको सिखाती है ओके कि आपको। और अच्छा, कई बार इंसान कंफ्यूज होता है क्योंकि इतना कुछ होता है लाइफ के अंदर ना, घर में लड़ाई हो रही है, बच्चों के साथ बन नहीं रही है, वहाँ बॉस से डांट पड़ रही है, जी पैसा आ नहीं रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब जो मुश्किल में होती हैं। तो ये बुक कहती है स्टेप बाय स्टेप, पहले बताओ पैसों में क्या चाहिए, फिर बताओ रिश्तों में क्या चाहिए, कौन से रिश्ते में क्या चाहिए। मतलब हेल्थ में, कई लोग थे हेल्थ में ब्रेक डाउन है, तो बताओ क्या चाहिए। किसी का BP प्रॉब्लम है, किसी का शुगर प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, किसी को वेट प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी की स्किन में प्रॉब्लम है। वो मत बताओ जो तुम्हें नहीं चाहिए। टेल मी व्हाट यू वांट। अगर आपको इतना वेट चाहिए जो आपने बोला 68 चाहिए, तो टेल मी व्हाट यू वांट। यस तो यूनिवर्स का एक बहुत प्यारा रूल होता है, उस बुक में भी सिखाया है, डोंट टेल मी व्हाट यू डोंट वांट। उसको सोचो भी नहीं, बोलो भी मत। उसको लिखना चाहिए। उसको जो नहीं चाहिए वो तो बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं, उसको साइड कर ओके दो। सोचना भी नहीं उसके बारे में। आप देखिए, यूनिवर्स ना कभी भी नो नहीं सुनता, नेगेशन वर्ड नहीं सुनता है। अगर मैंने बोला ना मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, मैं कहीं जा रही हूँ और ट्रैफिक है, मैं बोलूँ हाय कहीं लेट ना हो जाऊँ, यस वो क्या सुन रहा है? आप बार बार बोलो लेट 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 लेट, वो आपके वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी को पकड़ रहा है।
तो आप वो वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हो जो आपको चाहिए नहीं है? जी अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए तो बीमारी का नाम क्यों ले रहे हो? आप बोलो मैं हेल्दी हो जाऊं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे। माएँ क्या बोलती है बच्चों को कि स्वेटर पहन लेने तो बुखार हो जाएगा। जैसे आजकल एआई भी हमारे मोबाइल से सुन रहा होता है, हम हाँ। कुछ बोल रहे होते हैं तो वो सुन लेता है, तो वैसी ही इमेजेस या वैसी ही रील्स आपके फोन पे आने लगती है। क्योंकि आपने उसको दिया ना कमांड। जी तो जी। ये हम अपनी जिंदगी की कमांड भी ऐसी ही कर रहे हैं। कभी कभी हम आपने जो अपना सोचते हैं वही चीज दिखने लगती है, आप वही पावर चीज दे होने रहे हो, लगती आप है। पावर दे रहे हो उसको, आप पावर दे रहे हो। तो मैं कहती हूँ सबसे ये बुक आपको 30 दिन में ट्रेन करती है। सबसे पहले ओके। जो चाहते हो वही सोचो और वही बोलो, वही वही लिखो। बोलो। इवन एज स्मॉल एज वर्ड की, जैसे कोई बोलता है कई बार पैसों की दुनिया में ना कि आई वांट टू बी डेट फ्री। डेट फ्री मतलब कर्जा मुक्त होना चाहता हूँ। मैं पहले बता, तुमको डेट चाहिए? जब तुझे डेट चाहिए ही नहीं तो बोल ही क्यों रहा है उसको? सही बात तो है। व्हाट यू वांट टू बिकम? आई वांट टू बी कैश रिच, या आई वांट टू बी, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो कैश रिच तो ओके है, पर डेट फ्री बोलना आपको पता भी नहीं है। आप अपने बोलने से अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। जी जी जी। तो स्पीक द वर्ड्स यू रियली वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नजर लग गई इसलिए हमारा काम बिगड़ गया, क्या ये सही में ऐसा होता है? नंबर एक तो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली उसने ये बोल दिया नंबर कि एक मुझे। बोलना बंद करो। जी अगर आप मानते हो, बिलीव करते हो, देखिए नजर लगना इज व्हाट? नेगेटिव एनर्जी, जी। है ना? तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी मानते हो, वो जो ऑब्वियसली है, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आप ही डर रहे हो या चिंता कर रहे हो, तो अट्रैक्ट भी करोगे उसको। ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज डू वर्क इन देयर वे। मतलब जैसे ही उसने ये सोच लिया कि मेरे को नज़र लग गई इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो और ज़्यादा काम करने लगेगी इस चीज़ में। नेगेटिव एनर्जी तो काम कर ही रही है अपना। ओके। तुम अपना काम करो ना। तुम पॉजिटिव हो अंदर से। आपने मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल आपने मासिक कुछ छोड़ा, आपने मेरे पे पिचकारी मारी, तो मुझे बचना है ना इस समय। तो Yes. नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी। मुझे बिल्कुल। बचना है तो मुझे अपना ऑरिक फील्ड या अपना मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव करना होगा। मुझे जो और लोग, कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि वो चीज़ के बारे में ना ही सोचूं। आप उस चीज को बच जाओ। वो जो भी एनर्जी आ रही है, पर आपको, जैसे आप सड़क पे भी होते हो तो आप सड़क से दूर से कार आ रही है, वो आपके लिए नेगेटिव है, तो आप अपने आप को बचाओगे ना। आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, जी। कुछ तो करोगे अपने बारे में। लेकिन किसी किसी की नज़रों से इंसान बचता भी नहीं है ना। क्योंकि आपकी वाला ऑरिक फील्ड कमजोर है ना। ओके। आप कमजोर हो। आप अपना अपने अपने अगर ग्रैटिट्यूड की, अगर आपका, देखिए ऑरिक फील्ड किसे कहते हैं? जैसे मैं बैठी हुई हूँ, है ना, तो मेरे चारों तरफ एक हमें दिखने, आप यूं करके देखो आपको पता चलेगा। डू योर हैंड्स, आप हल्का सा अपने हाथों का आसपास, अगर आपके ऑरिक फील्ड होगा, आप क्लोज योर आइज एंड जस्ट हाथ को पास लाओ, दूर ले जाओ, पास लाओ, दूर ले जाओ। आपको कुछ फील हो रहा है अपने दोनों हाथों के बीच में? टच नहीं करना आपने, टच मत करो। अरे ये देखो, ये आप अपने सिर्फ हाथों को थोड़ा सा बीच में हल्का सा गैप देके पास लाओ, दूर ले जाओ, टच मत करना। आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, एनर्जी फील होगी यहाँ पे अंदर। जी। कई लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है, कई लोगों की वीक होती है। जैसे जिन जिन लोगों को नेगेटिव ऑरा होता है ना, उनका ऑरिक फील्ड कॉन्ट्रैक्टेड होता है, बड़ा स्क्वीजिंग होता है, उनको फील नहीं होगा ये। और जिनका थोड़ा पॉजिटिव ऑरा होता है उनको दूर से फील हो जाता है, अपना भी फील होता है, किसी और का भी फील हो सकता है। जी। जैसे कि कोई पास से निकले आपके, उसको पॉजिटिव ऑरा है, अचानक आपको अच्छा सा लगेगा, यू विल फील पॉजिटिव। अगर किसी का नेगेटिव ऑरा है, वो आपके पास से निकले, बातचीत करे, आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल फील ड्रेन्ड। आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, पर आई फील डिसएम्पावर्ड, आई फील एनर्जी लेस, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्क्वीजिंग ऑराज होते हैं। नाउ सेइंग दैट, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा इतना पॉजिटिव हो रहा है। अब मिलो मुझसे कभी नेगेटिव हो रहा में क्योंकि मैं भी तो कर सकती हूँ ना भाई। मैंने किसी चुगलियां करी, नेगेटिव बोला, इरिटेट हुई, मैं गुस्से में आ गई, बहुत एंग्री हो गई, तो मेरा ऑरा चेंज हो जाएगा, मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, फिर आप बचते फिरोगे मुझसे उस समय। मुझे दूर ही रखो इनसे। सही बात। हर इंसान के ऑरास चेंज हो रहे होते हैं। कई लोग बहुत टाइम तक अपना पॉजिटिव ऑरा बना के रखते हैं, दैट इज देयर हार्ड वर्क, कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करनी, मुझे नेगेटिव में नहीं जाना। डेफिनेटली। इन लोगों का ऑरिक फील्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब कोई भी नेगेटिव चीज आ भी रही होती है ना, तो इनके ऑरिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर पाती। हाँ, तो जिन लोगों का ये होता है ना कि मेरे को नजर लग जाती है, तो मैं कहती हूँ पहले तो बोलना बंद करो। नंबर 2 चीज, बिलीव करते हो तो मत बताओ लोगों को, मत बताओ अगर आपको ऐसा बिलीफ है ऑलरेडी। नंबर 2 चीज, इतना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़ाओ अपने लिए, अपने ऑरा के लिए, अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ताकि वो स्ट्रांग बनना शुरू हो जाए। देन वट एवर पीपल हैव टू डू दे डू दैट, बट आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 चीज़ जो होती है दुनिया में ना, ऑलरेडी बात फैली हुई है कि लोगों की इवल आई होती है, बुरी नज़र होती है। जी। मैं कहती हूँ अगर ऑब्वियसली आप डुअलिटी के फील्ड में रह रहे हो ना, हर चीज़ की डबल डायमेंशन है।
अगर इविल आई है तो एंजल आई भी होती है। अगर बुरी नजर आपको लग रही है तो अच्छी नजर भी तो अच्छी लगेगी। नजर भी होगी तो अच्छी डेफिनेटली। नजर अट्रैक्ट करो। सही बात है। तो हमारे जैसे शुक्राना, हमारा एक ग्रुप है शुक्राना ग्रैटिट्यूड Gratitude। एजुकेशन के नाम से, जी। वहाँ पे लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मिलकर एक दूसरे को अच्छी नजर लगाते हैं। हम्म, एक बंदा बताएगा कि मेरा क्या सपना पूरा हुआ, जो भी शेयरिंग करते हैं। बाकी सब लोग उसको मैजिक डस्ट करते हैं। इसकी एक प्रैक्टिस होती है इस बुक की ना। ओके। तो आप जितना किसी को मैजिक डस्ट करोगे या दूसरे को आप ब्लेसिंग्स दोगे, दुआएं दोगे, उतना वो भी घूम के आप तक आएंगी। तो मैम ये जो इंस्टीट्यूट आपने अभी बताया है, तो क्या वहाँ पे ऑफलाइन भी हाँ, क्लासेस चलती हैं? ऑफलाइन भी होते हैं सेशंस, Okay। मेजरली ऑनलाइन होते हैं। जैसे ये मैजिक बुक का सेशन है, वो हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को स्टार्ट होता है। और कितने ड्यूरेशन में उनको बेनिफिट्स आने लगते हैं? 33 डेज। ये पूरा सेशन जो होता है ये 33 दिन का होता है। 33 डेज का। 33 बस Okay। एक पूरी बुक को खत्म करने में आपको 33 डेज लगेंगे, डेली 1 आवर। ओके। आपको 1 घंटा रोज इस सेशन में। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो देखो ABCD सीखने में भी आपको कितने महीने तो लगे थे। डेफिनेटली। आप इतनी बड़ी साइंस सीख रहे हो, अपनी किस्मत बदलने की साइंस। सही बात है। तो 33 दिन तो आपको मिनिमम निकालने हैं समझने के लिए। फिर उसके बाद लोग रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उनको इतने फायदे हो रहे होते हैं अपने तो लाइफ मतलब में। मैं ये कह सकता हूँ कि सपनों के दरवाजे खोलने की ये चाबी है। देखिए बहुत सारी चाबियां होंगी पर ये श्योर चाबी है। ये श्योर है 100%। और भी होती होंगी। मेरे मोस्टली इन प्रैक्टिसेस से बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। अभी भी कल ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, अभी कल ही हुआ है। तो मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये भी पॉसिबल। फिर मैं आई वाज सो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि भाई हम तो सिर्फ सोचते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं लिख कर, जी। जो हम ग्रेटिट्यूड में करते हैं। और कैसे वो यूनिवर्स कंस्पायर करता है इधर की चीज़ें वहाँ से लोगों को कैसे हिलाता है जी जी। कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ जो जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ की फैमिली में, करियर में बहुत ईजीली पूरी हुई हैं। ईजीली इसलिए बोलूँगी, मैंने ना लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। मेरी काफ़ी जानकार लेडीज़ हैं जो भी हैं, पूरी ज़िंदगी तरसते। जैसे कई बार होता नहीं है, आप शाहरुख खान के बंगले के नीचे खड़े हुए, वो आएगा हाथ हिलाएगा। जी जी। आप कितने टाइम से खड़े हो, पूरा दिन लग जाता है। कभी अमिताभ बच्चन जी के बंगले में खड़े जी होते हैं लोग, बिल्कुल। और वो दर्शन होंगे नहीं होंगे। और मैंने इन लोगों के साथ प्रॉपर प्राइवेटली पर्सनली जैसे आप बातचीत कर रहे हैं ऐसे बातचीत हुई है। तो मैं सोचती थी यार मेरे में और उन सड़क पे खड़े लोगों में फ़र्क क्या है? फर्क क्या है? मुझसे ज़्यादा मेहनत तो वो कर रहे हैं सही बात है। जो स्पेशली बॉम्बे गए और वहाँ खड़े हुए हैं घंटों घंटों और पूरा वो दिन से वेट खड़े कर रहे हैं। उनका स्ट्रगल ज़्यादा है, मेरा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है स्ट्रगल। पर मेरा सिस्टम और फॉर्मूला ठीक है। सही है। मेरा फॉर्मूला ठीक है। जी, जी। इसलिए वो मैं मतलब आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सलमान जी, शाहरुख, ऋतिक एंड रणवीर से, अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला था जब। जी जी जी। मतलब 2 तरह से काम करते थे, या तो हम एसोसिएटेड है उनके साथ या मूवी के साथ, या फिर स्पॉन्सर्स। मतलब स्पॉन्सर्स भी आप हो सकते हो इवेंट्स के या उनके किसी एक्टिविटी के। तो कुछ भी मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता था। मैम कितने लोगों को अभी तक इस चीज़ से बेनिफिट्स हुए हैं? लाखों तो इंडियन वालों में जो पता है जी। बाकी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में तो यू गो टू ना सीक्रेट वेबसाइट, सीक्रेट बुक वालों की वेबसाइट है। जी जी जी। कितने लोगों ने बीमारियों से निजात पाई है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बीमारी यहाँ पे डॉक्टर हार मान चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने लग के 2 महीने, देखिए टाइम तो लगेगा ना, आप 1-2 महीना तो टाइम लगाओगे। इस तरह का तपस्या, देखो सिंपल तपस्या में क्या होता है, वो सारा दिन वो होते नहीं थे विश्वामित्र ये सब जो तप करते थे, तो पूरा दिन धूनी जमा के बैठ जाओ और वो बोलते रहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी जी। सिमिलरली इसके अंदर एफर्मेशन मंत्रास होते हैं कि लाइक आई एम रिच एंड फेमस या आई एम थैंकफुल, जो भी आप बोलोगे लिखोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल हैव मोर मैजिक्स, इफ़ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल हैव लिटिल मैजिक्स। ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इस बुक के असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। जिसको जितना जल्दी फ़ायदा चाहिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जी जी। अब जैसे मैं नॉर्मली मैं कहती हूँ दिन का 10% तो देना चाहिए, मैं अपने बात कर रही हूँ। तो दिन का 10% मतलब 24 घंटे होते हैं, तो कम से कम 2 घंटा 40 मिनट तो दो अपने आप को किस्मत बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा ना। मैं तो कई बार टारगेट, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है इस समय, तो दिसंबर में मैंने अपने आपको टारगेट, मैं हर महीने टारगेट्स देती हूँ। तो इस बार 12वां महीना है, 12 दिन 12 घंटे ग्रैटिट्यूड करूंगी। मतलब मैं 12 दिन, अभी मेरा शुरू होने वाला है अगले वीक से ना। फिर मैं नहीं आऊँगी, फिर मैं दिखती नहीं हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, बिकॉज देन आई डू ओनली ग्रैटिट्यूड। तो 12 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली मैं ग्रैटिट्यूड या सेवा सिमरन कर रही होती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैं ये काम करूँगी इससे सब चीज़ें मेरी रोशन होनी शुरू हो जाएंगी।
अदरवाइज भी स्ट्रगल करते रहो लाइफ के अंदर जितना करना है। मैम आप हमारी ऑडियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे इस मैं book के ऑडियंस को बारे में? कहना चाहती हूँ सपने देखो जी और पूरा करो, और पूरा पूरा करो। करने के लिए आपको साइंस को इसको समझकर अपनी लाइफ में उतारना है। आई ऑलवेज से टू एंटर द रेल्म ऑफ मैजिक्स फर्स्ट क्लियर योर लॉजिक्स, सारे लॉजिक्स के साथ समझो चीज़ को है कैसे करना, और फिर सरेंडर कर दो उसके बाद। ओके तो एंड हर सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, ब्लेसिंग्स टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू।